नमस्ते दोस्तों। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप जीवन में बिल्कुल फंस गए हों, ना आगे का रास्ता दिखता हो, ना पीछे लौट पाने का संभव हो। कभी लगा हो कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही क्या गलत है। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम उन माँ को याद करते हैं जो भटके हुए को रास्ता दिखाती हैं। उनका नाम है माँ तारा। आज की कथा उन लोगों के लिए है जो उलझन, डर और गलत फैसलों से थक चुके हैं। इस कथा को अंत तक सुनने, क्योंकि बीच में आने वाली भक्त की कहानी शायद आपकी अपनी हो। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत की खोज कर रहे थे, तब समुद्र से सबसे पहला निकला भयानक हलाहल विष। विष इतना तीव्र था कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता भय से कंपित हो गए। तब भगवान शिव ने सबकी रक्षा के लिए वो विष पी लिया। लेकिन विष का प्रभाव शिव जी के शरीर पर बढ़ने लगा। उनकी चेतना धीरे धीरे क्षीण होने लगी। उस समय माँ तारा प्रकट हुई। माँ तारा ने भगवान शिव को अपनी गोद में स्थान दिया और बिल्कुल माँ की तरह उन्होंने उनके विष का प्रभाव शांत किया। इसीलिए माँ तारा को कहा गया जो विष को भी ज्ञान और रक्षा में बदल दे। माँ तारा का अर्थ होता है तारने वाली माँ, जो भय से मुक्त करती है, गलत रास्ते से बचाती है और जो सही दिशा दिखाती है। माँ तारा भयंकर नहीं होती, वो करुणा और साहस का रूप होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ तारा का व्रत उन लोगों के लिए होता है जो डिसीजन कंफ्यूजन में होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे माँ तारा और भक्त की एक कहानी। बहुत समय पहले एक भक्त था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त का जीवन गलत फैसलों की वजह से बिखरा जा रहा था। गलत लोगों पर भरोसा, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय और मन में हमेशा डर। वो हर रात सोचता, मैं गलत क्यों हो जाता हूँ, मुझसे सही क्यों नहीं होता। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन देवदत्त ने माँ तारा को व्रत लिया। उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, ना कोई शर्त रखी, बस इतना ही कहा, माँ मुझे गलत से बचा लो और सही रास्ता दिखा दो। उस रात देवदत्त ने सपना देखा। सपने में वो गहरे समुद्र में था। पानी तेज था, लहरों का शोर था। देवदत्त डर गया। तब दूर से एक शांत आवाज़ आई, डर मत, मैं यहाँ हूँ। उसने देखा एक प्रकाश की रेखा थी जो पानी के बीच उसे पार ले जा रही थी। सुबह उठकर देवदत्त को कोई चमत्कार नहीं मिला, पर उसके मन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। उसने गलत लोगों से दूरी बनाई, जल्दी फैसले लेना बंद किया और धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा। यही माँ तारा की कृपा है। वो प्रॉब्लम को नहीं, समझ को बदल देती है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन विवेक और दिशा का दिन होता है। माँ तारा उन लोगों को कृपा देती है जो सच में सही बनना चाहते हैं। वो गलत रास्ते पर सख्ती नहीं देती, पर सही रास्ते पर कभी कभी साथ नहीं छोड़ती।
इस दिन सच बोले, जल्दी निर्णय ना लें, मन और वाणी शुद्ध रखें, रात को शांत मन से माँ का स्मरण करें और एक छोटा सा संकल्प काफ़ी है, माँ मुझे गलत से बचाओ। इस दिन क्या नहीं करें, झूठ और चालाकी से बचें, लालच के आधार पर फैसला ना करें और किसी का ही अहित करने का विचार न लाएं। और याद रखें, माँ तारा गलत मार्ग पर कभी सहारा नहीं देती। और अंत में माँ तारा हमें सिखाती है, सही रास्ता बाहर नहीं होता, जब मन शांत हो जाए तब रास्ता खुद मिल जाता है। अब शांत मन से 3 बार बोले, ओम तारे तू रे स्वाहा। कल गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो माँ सौंदर्य और प्रेम का ज्ञान देती है, माँ त्रिपुरा सुंदरी। इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करें, क्योंकि ये कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन को संवारने के लिए हैं। धन्यवाद।